Assalamualaikum. My name is Muhammad Abrar and I'm student of A University doing microeconomics engineering from there. So जैसे हमने पिछली लैब्स के अंदर पिछली वीडियो के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन था सारा कि कैसे एक असेंबली प्रोग्राम या किसी प्रोग्राम को हम क्या करना है आईफोन के अंदर रन कर सकते हैं और उसको कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो अब आज हम कमांड्स के बारे में बात करेंगे, असेंबली प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सो हमारे पास असेंबली एरिया माइक्रो कंट्रोलर, उससे पहले हमें अपना जो 328T है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे पास बेसिकली 4 पोर्ट्स होते हैं हमारे पास 328T के अंदर हमारे बेसिकली 3 पोर्ट होते हैं B, C एंड D। सो उसके अंदर ही हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए उनके ऊपर आउटपुट हम सेंड कर सकते हैं, आउटपुट हम उससे जनरेट कर सकते हैं। तो एरिया के अंदर एडमिन के हमारे पास 4 रजिस्टर होते हैं, एक पोर्ट होती है और उसके आगे 3 रजिस्टर होते हैं बेसिकली DDRX, पोर्ट एक्स और पिन एक्स। सो हमारे पास जो पोर्ट एक्स होती है एक्चुअली में पोर्ट होती है जो पोर्ट B, C और D की हम बात कर रहे होते हैं। उसके आगे हमारे पास 3 रजिस्टर्स होते हैं DDRX, पोर्ट एक्स और पिन एक्स। जो DDRX होता है ये हमारे पास डेटा डायरेक्शन रजिस्टर्स होते हैं। ये बेसिकली हमें कॉन्फ़िगर करते हैं कि वेदर हमारा पोर्ट जो है वो एज अ इनपुट यूज़ होगा या आउटपुट यूज़ होगा। उसके बाद पिन एक्स होता है कि हमारे पास जो इनपुट आ रहा था उसको डायरेक्ट करता है पोर्ट के ऊपर, मतलब आगे माइक्रो कंट्रोलर को देता है और माइक्रो कंट्रोलर उसके साथ से अपने जो भी हमने पोर्ट कॉन्फ़िगर किया था उसके बाद करता है। और पोर्ट एक्स के ऊपर हमारे पास आउटपुट हम शो कर रहे हैं। पोर्ट एक्स डेटा पर रजिस्टर हमारे पास बेसिकली आउटपुट पर डेटा शो कर रहा होता है। DDRX पर अगर आप 0 देंगे, बेसिकली इसकी 8 बिट्स होती हैं, उसके ऊपर जिन बिट्स पर 0 दिया होगा वो एज अ इनपुट यूज़ हो रही होगी और जिन 1 दिया होगा वो एज अ आउटपुट यूज़ हो रही होगी। यहाँ से इनपुट लेना की वैल्यू हम पिन एक्स के अंदर मतलब हमारे पास पिन एक्स के अंदर स्टोर कराएंगे और जो बाकी पोर्ट के ऊपर हम स्टोर कराएंगे उस हिसाब से। सो रजिस्टर्स के बारे में बात हो रही थी, पोर्ट एक्स के ऊपर जाएंगे। हमारे पास जिसके ऊपर हमने 0 भेजी होगी वो इनपुट होगी और जिसके ऊपर आउटपुट होगी। उसके अलावा जो पोर्ट एक्स होगी वो हमारे पास आउटपुट पर बता रहा होगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ रही होगी वो हमारे पास आउटपुट पे चली जाएंगी, मतलब जो भी पोर्ट एक्स पे होगी रजिस्टर को। और जो पिन एक्स होगी वो हमारे पास इनपुट ले रहा होगा कि यहाँ हमारे पास फिजिकल स्टेट होगी। उसके बाद हमारे पास कुछ मेजर कमांड्स हैं जो रिपीटेडली हमारे पास आएंगी, जो यूज़ होंगी रिपीटेडली। सबसे पहले LDI हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं वो हमारे पास रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी। बेसिकली हमारे पास 32 रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो जो मतलब LDI में जो भी हम कमांड दे रहे होंगे वो उस रजिस्टर के अंदर वो स्टोर हो जाएगा स्पेसिफाइड रजिस्टर में। तो वो हमारे पास R16 से लेके R31 वाले रजिस्टर के लिए हम LDI कमांड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एडिशन की है, ये तो हमें पता है ऐड हो जाएगा, जो भी हमारे पास 2 रजिस्टर होंगे उनकी वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएगी और जो पहले रजिस्टर लिखा होगा उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। LDI डायरेक्ट डेटा फ्रॉम स्पेस। LDSS में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। स्टोर डेटा टू डायरेक्ट स्पेस। STS के अंदर ये होता है कि जो भी हमारे पास रजिस्टर की वैल्यू है उसको हम एड्रेस के तौर पे कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद लोड, उसके बाद इनपुट आउटपुट। इनपुट लेने के लिए इन की कमांड यूज़ होती है, आउटपुट शो करने के लिए आउट की कमांड यूज़ होती है। जंप होता है कि हम किसी जगह पे तो उधर से वो जंप मार के हमारे पास जंप के आगे जो भी वैल्यू जहाँ पे जो भी स्टेप का नंबर लिखा हुआ है वैल्यू लिखी होगी उधर स्टार्ट कर देगा। आउट और इंक्रीमेंट और बाकी डिक्रीमेंट के लिए डेक यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट यूज़ होता है, वो सारा हमारे पास यूज़ होता है। अब हमारे पास सबसे पहला टास्क था कि स्टोर 13 R16 बाइनरी, कि R16 के अंदर हमें 30 बाइनरी में स्टोर करना है, इसको डिस्प्ले करना है आउटपुट पे। आफ्टर दैन ऐड 25 इन दैट वैल्यू, शो द Z ऑन एनी पोर्ट। उसके बाद क्लियर द R16, उसके बाद एंड शो द सिमुलेशन इन एटमन। सो सबसे पहले हमने R16 के अंदर ये देखिए यहाँ LDI हमने सबसे पहले आउटपुट और इनपुट कॉन्फ़िगर करना होता है। जैसे हमने बताया था कि DDRB के कमांड होती है वो इनपुट और आउटपुट कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होती है। तो हमने R18 के ऊपर 0FF स्टोर कराया, मतलब रजिस्टर पर स्टोर हुआ है और उसको हमने स्टोर करा दिया DDRB के ऊपर। अब DDRB के ऊपर चला गया, हमारे पास DDRB एज अ आउटपुट स्टोर करते में यूज़ हो रहा है, जो पोर्ट भी है वो एज अ आउटपुट स्टोर हो रहा है। उसके बाद हमने 30 को हमने स्टोर करवा दिया R16 के ऊपर। 30 का बाइनरी सी के इक्विवेलेंट होता है, उसको हमने स्टोर करा दिया R16 के अंदर और उसको हमने शो कर दिया आउटपुट D के ऊपर। उसके बाद हमने एक डिले थोड़ा सा डाला है, ये डिले का फंक्शन नीचे हमने बनाया वो दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास R17 में मैंने 25 स्टोर किया क्योंकि हमारे पास टास्क किया था कि 25 और 30 को ऐड करना है 30 स्टोर दिखाने के बाद। उसको फिर मैंने आउटपुट के ऊपर आउटपुट पे शो करा दिया, आउटपुट 17 पे शो करा था, B के ऊपर का मैं शो करा दिया कि हाँ भाई मेरा अभी 25 स्टोर हो गया तो वो B के ऊपर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ डिले के बाद दोनों को ऐड करा के वो पोर्ट B के ऊपर शो करा दिया।
तो बेसिकली पहले मेरे पास 30 आएगा, फिर कुछ डिले के बाद 25 आएगा, फिर मेरे पास 30 प्लस 25 आएगा, मतलब बेसिकली मेरे पास 55 आएगा आउटपुट के ऊपर जो होता है 101010, ठीक है। और उसके बाद ये डिले का फंक्शन है। डिले के फंक्शन में मैंने 3 लूप्स लगाई हुई है। ये मेरे पास 100 स्टोर किया R20 पे, फिर R21 पे स्टोर किया, और उसके बाद मैंने कहा था मैं लूप 3 के अंदर ये डिक्रीमेंट कराया। R20 जब तक 0 नहीं होता जाएगा ये लूप चलेगी। फिर उसके बाद वो BRN जब इक्वल टू 0, जब BRN ही हमारे पास होता है जब फंक्शन 0 के इक्वल हो गया, तो जब ब्रांच 1 इक्वल टू 0, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 जब तक नहीं है तब तक वो 12 लूप चलाता रहेगा। जैसे ही ये इक्वल टू 0 हो जाएगा ये वाला सेक्शन वो जब कर देगा और मेरे पास डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा R20 के अंदर। फिर उसके बाद BRN लूप 2 है, उसके बाद 19 और लूप 1 है। तो इस तरह ये पूरा डिक्रीमेंट का हमारे पास डिले का फंक्शन स्टोर हो रहा है, ठीक है, जिसमें 3 लूप चलेंगी। हर रजिस्टर 4 से 0 तक वैल्यू के पास स्टोर होगा। सो इसको हमने यहाँ से बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद मैंने इसको स्टार्ट डीबगिंग की। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका ये क्रिएट किया हुआ है। ये मैंने सारे आउटपुट के साथ लगाएंगे। बी पोर्ट हमारे पास ये होता है, लिखा हुआ दिया है, तो उसको मैंने आउटपुट पे लगाया हुआ है। और इसके बाद मैंने एक से अपना फाइल अपलोड करनी है उसके ऊपर। जहाँ पे भी मेरा डेटा वो खत्म है सेव है, जैसे मैंने प्रीवियस लैब में बताया था, उसके अंदर हमने बेसिकली अपलोड कर देना है। ये मेरी लैब 2 आ गई और टास्क मेरा 1 है। फाइल टास्क 1 और ये एक्स फाइल मेरे भी 12 बजे तक होने लगा, मैंने भी ओके कर लिया। अब इसको मैंने रन किया। अब आप देख सकते हैं पहले 30 शो हुआ है, अब कुछ डिले के बाद मेरे पास 25 शो होगा। ये देखें 25 शो हो रहा है, बाइनरी का इक्विवेलेंट शो हो रहा है। और अब मेरे पास 55 शो होगा 10101010 कुछ डिले के बाद। सो ये हमारे पास 55 शो हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं 30 शो होता है, 25 शो होता है, फिर 55 शो हो रहा होता है आउटपुट लेकर। तो बेसिकली ये हमारे पास इतना ही काम करेगा। ये 30 है, इसको आप इक्विवेलेंट देखना 2 4 8 और 15 और ये 25 है और ये मेरे पास 55 है। 1 2 3 3 4 7 7 32 और उसका हमारे पास शो हो रहा है 55। सो ये हमारे पास बेसिकली लैब टास्क 1 था। अब हम चलते हैं लैब टास्क 2 पे। लैब टास्क 2 क्या है उससे पहले मैं अपने आइटम फाइल खोल लेता हूँ। लैब टास्क 2 है हमारे पास बेसिकली लैब टास्क 2 मेरे पास है यहाँ पे कंबाइन। ये टेक एन इनपुट फ्रॉम पोर्ट एंड डिस्प्ले एंड अदर सिमुलेट ऑन एटमल स्टूडियो इनपुट ये सर्वर। मतलब हमने कहीं किसी एक पोर्ट से इनपुट लेना है, मतलब उसको DDRB उसके ऊपर जो भी मेरे पास DDRX है उसके हिसाब से, और डिस्प्ले करना है दूसरे पोर्ट के ऊपर। सो ये मैंने इसके अंदर बेसिकली हमारे पास मैंने पोर्ट B को एज ए इनपुट यूज़ कर रहा हूँ और पोर्ट B को आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास ये आ गया। इसको मैंने ओपन करो तो उसके बाद यहाँ पर डीबग करते होते हैं। तो ये मेरे पास डीबग हो रहा है। सिंपली इसमें क्या करना है, मैंने अपना R16 में मैंने FF और R17 में 0 कर दी, क्योंकि R16 में जो भी स्टोर होगा वो मैं DDRB में स्टोर करूँगी, तो उसको मैंने आउटपुट डिस्प्ले करना है। और जो भी 00 वाला 17 वाला उसको मैं DDRD में करूँगी, तो उसको इनपुट कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद मैंने इनपुट लेना है पिन D से, ठीक है, उसको R18 में स्टोर करना है और R18 को मैंने डिस्प्ले कर देना है पोर्ट B पे। सिंपल, ये छोटा सा प्रोग्राम था, इसको हमने रन कर लिया। अब इसके ऊपर मैं इसकी एक्स फाइल्स अपलोड करता हूँ। उसी के रिस्पेक्टिव डेटा पे कहता है मैं फाइल्स में जाऊँगा जहाँ पे मैंने स्टोर किया है। तो यहाँ पे मैं गया, ये लैब 2 है मेरी और एटमन का टास्क 2 है। ये मेरे पास एक्स फाइल आई हुई है, इसको ओपन किया मैंने तो ओके, और इसको मैंने रन कर दिया। अब देखिए मैंने सारे बटन ऑन करता मैं स्विच कर रहा है, मेरे कनेक्टेड है तो स्विच आउटपुट कर रहा है। मैं फर्स्ट करके एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करता हूँ तो मेरे पास वो देख सकते हैं आप डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। जो भी मेरा इनपुट पे मैं दे रहा हूँ वो मेरा आउटपुट पे डिस्प्ले
हो रहा है, ये मेरे पास वर्जन 6। अब मैं इसके अंदर ये देखें, फिर ये सेकंड वाला मैं ऑन कर रहा हूँ तो मेरे पास सेकंड वाली ऑन हो रही है, अगर मैं फोर्थ वाला कर रहा हूँ फोर्थ वाली ऑन हो रही है। तो एग्जैक्टली द सेम वे मेरे पास कोड की कहते हैं मैं फाइल सही रन हो रहा है, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम टास्क 3 पे चलते हैं। टास्क 3 में पहले मैं फाइल्स ओपन कर लेंगे ताकि मेरे पास टास्क 3 क्या है। बेसिकली टास्क 3 मेरे पास है डिस्प्ले चार्जिंग सीक्वेंस ऑफ LEDs ऑन एनी पोर्ट सिमुलेट ऑन एटमल स्टूडियो एज वेल एज ऑन एज अ प्रैक्टिस। तो इसके अंदर हमने एक चार्जिंग सीक्वेंस हमने दिखाना है, मतलब पहले एक फर्स्ट LED ऑन होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और फिर यूँ करते करते चार्जिंग सीक्वेंस हमारे पास चल रहा होगा। तो ये हमारे पास एटमल ऑन हो गया। सो उसके बाद अब हम इसको डीबग कर लेते हैं। ऑन करने के बाद इसको डीबग कर लेंगे तो ये हमारे पास डीबग हो गया। सो ये हमारे पास ये फाइल आ जाएगी सामने। अब देखें हमारे पास सबसे पहले हमें चार्जिंग सीक्वेंस में इनपुट तो कुछ है नहीं, सिर्फ आउटपुट ही जा रहा है। तो सबसे पहले हमने आउटपुट कॉन्फ़िगर कर लिया, पोर्ट B को आउटपुट कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद हमने एक डिले का फंक्शन एंड में बनाया है। वो पहले डिले का फंक्शन बनाना सिखा दिया कि आप कुछ रजिस्टर के ऊपर वैल्यू स्टोर करें और फिर उनका डिक्रीमेंट करें, वो रजिस्टर जब तक 0 नहीं हो जाता वो हमारा डिले होगा। बेसिकली साइकिल ज़ाया कर रहे होते हैं, ठीक है, लूप के थ्रू। उसके बाद हमारे पास पहली LED ऑन होगी, SBI कमांड होती है सेट बिट 1। एक बिट को ऑन करने के लिए SBI यूज़ होती है और उसी को क्लियर करने के लिए CBI यूज़ होती है। सो सबसे पहले हमने उसको सेट बिट 1 किया, पहली LED ऑन होगी, फिर कुछ डिले के बाद सेकंड LED ऑन होगी, फिर कुछ डिले के बाद थर्ड होगी, फिर कुछ डिले के बाद फोर्थ होगी, और उसके बाद फिर हमारे पास LEDs ऑफ हो जाएंगी, सारी LEDs ऑफ हो जाएंगी। सो इस तरह हमारे पास ये डिले भी कॉल होता जाएगा, मतलब जैसे चार्जिंग सीक्वेंस से पहले फर्स्ट LED, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर इसके ऊपर इसी तरह हमारे पास इसकी मैंने बना लिया है। अब उसके बाद मैंने यहाँ से इसकी H फाइल अपलोड करूँगा और इसको आपको दिखाऊंगा। मैंने बेसिकली 4 LEDs को लेकर बनाया है, ज़्यादा की भी हो सकती थी, बस इसके लिए हमें नंबर ऑफ SBI कमांड ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, डिले का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। ये मैंने H फाइल अपलोड कर दी इस पर। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो देखें पहले ये LED ऑन होगी, फिर कुछ डिले के बाद ये नेक्स्ट LED ऑन होगी, फिर कुछ डिले के बाद ये, और उसके बाद डिले होने के बाद ये, और उसके बाद अब ये सारी ऑफ हो जाएंगी। फिर एग्जैक्टली कहता है मैं इसी तरह वो कहता है मैं चार्जिंग सीक्वेंस वो शो करता जाएगा जैसे हमारे पास चार्जिंग सीक्वेंस शो हो रहा होता है। सो दैट्स इट। और अब इसको हम कर देंगे। अब लैब 2 टास्क 4 के ऊपर आते हैं। इससे पहले मैं फाइल ऑन कर लेता हूँ, हट लेता हूँ, इसमें लेते हैं लैब 4 टास्क 4 है क्या। उसके बाद हमारे पास है ये कंबाइंड, मेरे ग्रुप पार्टनर का कंबाइंड मैनुअल है। उसके बाद हमने बोला टेक 2 वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट पोर्ट्स एंड कंपेयर देम। हमने 2 मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेनी है 2 पोर्ट से, और अगर वो सेम होगी तो आउटपुट पे हमारे पास 0010 आ जाएगा, अगर वो डिफरेंट होगी तो 1101 आ जाएगा ऑन थर्ड पोर्ट। हमारे पास 3 to 3 पोर्ट होते हैं, हम तीनों यूज़ कर रहे हैं, 2 से हम इनपुट ले रहे हैं, उन दोनों वैल्यू कंपेयर करेंगे, अगर वो सेम आ जाती है तो हमारे पास 0010, और उसके बाद अगर हमारे पास वो डिफरेंट आ जाती है तो 0001 हमारे पास आउटपुट पे शो होगा। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे इसको अपने फाइल अपलोड कर लेते हैं। इसको हमने स्टार डीबग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 जगह से हम इनपुट ले रहे हैं और एक जगह से थर्ड जगह पर हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। सो उसके बाद ये हमारे पास बेसिकली हमने पोर्ट B को एज ए इनपुट डिक्लेयर कर दिया, पोर्ट D को भी एज ए इनपुट डिक्लेयर कर दिया, वही वैल्यूज़ 00 वैल्यू स्टोर कर दिया। आप स्क्रीन को जो 00 वैल्यूज़ है उसको हमें DDRB और DDRC के ऊपर D के ऊपर स्टोर कर दिया। उसके बाद C या DDRC है, इसके ऊपर मेकिंग ऑल अप इन एज आउटपुट, C को आउटपुट बना रहे हैं। सो उसके बाद हमारे पास एक कमांड है सब्ट्रैक्शन। देखें अगर दोनों सेम होंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0 आ जाएगी तो तब वो हमारे पास मैच के ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है।
और हमारे पास ये जो भी आउटपुट पे एल डी पे 1100 आ जाएगा। अगर वो सब्ट्रैक्शन नहीं होती, RGM की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, अगर वो यहाँ से सब्ट्रैक्शन पे जंप कर जाता है, अगर वो सब्ट्रैक्ट होता है और अगर वो जीरो आ जाता है तो BRQ ब्रांच इक्वल टू जब जीरो हो जाती है तब वो हमारे पास मैच पे जंप कर जाएगा। अदरवाइज वो ये वाली वैल्यू को स्किप कर देगा, BRQ को वैल्यू को स्किप करके हमारे पास ये जो R21 है इस वाली कमांड के ऊपर वो जंप स्किप करके हो देगा। दोबारा सुने, हमने देखें जब नंबर्स दोनों सेम होती हैं तो वो जीरो आंसर आता है। तो हमारे पास हमने फंक्शन बनाया हुआ कि जब अगर दोनों जीरो आ जाएंगी तो वो BRQ मैच, मतलब वो B ब्रांच इक्वल टू जीरो आ जाएगी, तो ये हमारे पास कमांड होती है, तो वो हमारे पास मैच के ऊपर जंप कर देगी। अगर वो जीरो नहीं आती, वो नेक्स्ट ब्रांच को कहता है मैं स्किप कर जाएगी और LDR तो इस वाली कमांड को स्किप कर जाएगी और वो ये वाले हमारे पास एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको हमने डिबग कर लिया। अब इसके ऊपर मैं वैल्यूज़ को अपलोड करता हूँ, एक्सरसाइज की अपलोड करता हूँ। ये यहाँ पे लैब टू टास्क हमारे पास हो चुका है, तो इसको हमारे पास इसको मैंने किया। अब देखें हमारे पास वो दोनों वैल्यूज़ सेम, अगर मैं सारों को सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट की को ऑफ कर दे और पहले बटन को करता हूँ, वैल्यूज़ को दे देता हूँ। अब देखें हमारे पास जब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम जा रही हैं, ठीक है, 111 बाकी 50 111 बाकी है 0, तो हमारे पास 00 00 आ रहा है। अब अगर मैं इसकी मुख्तलिफ वैल्यू आएगी तो 1100 हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए। तो दैट्स हाउ आवर सर्किट इज़ वर्किंग और प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट था। अब उसके बाद हम मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट एंड पॉइंट ऑफ द टुडे लैब विच इज़ फाइनल टास्क जो है हमारे पास दिस इज अवर फाइनल लैब। इस तरह हमने एक बेसिकली मुख्तलिफ ऑपरेशन, मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। सो उसके लिए मैंने हमारे पास लास्ट फाइल है, इसी के रजिस्टर्स के थ्रू हमें शो करना था कि हमें जो कहते हैं परफॉर्म किए हुए हैं अपने ऑपरेशंस, उसको हम स्टोर करके कैसे हमारे पास रजिस्टर के ऊपर चेंजिंग आ रही होगी प्रोसेसर रजिस्टर्स के ऊपर मैं आपको शो करा दूँगा। तो जैसे मैं इसको डीबग कर रहा हूँ, सो बेसिकली मैं क्या क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं एड्रेस को स्टोर करा रहा हूँ, रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको मैं एड्रेस में स्टोर करा रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। उसके अलावा कंपेयर की कमांड करते मैं इसका कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी मूव की कमांड होती है किसी एक वैल्यू रजिस्टर दूसरी वैल्यू में रजिस्टर में स्टोर कराना। अच्छा, उसके अलावा बस ये मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास R16 है, उसके ऊपर मैंने RFS कर लिया और पोर्ट B को मैंने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मेरे पास LDI32 को मैं R17 में स्टोर करा रहा हूँ, जो R17 है वो STS कमांड से एड्रेस 0x5e के मैं स्टोर करा रहा हूँ। तो इसको देखने के लिए मैं यहाँ से विंडोज़ में जाता हूँ और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर स्टेटस है। उसके बाद मेरे पास इनपुट आउटपुट मेरे पास भी है। अब डीबग हो चुका है तो इसको मैं यहाँ पे साइड रखता हूँ और इस प्रोसेसर ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टेप ओवर करूँगा। तो स्टेप ओवर में हमारे पास एक दफ़ा प्रोग्राम काउंटर चला, तो अब हमारे पास R16 पे मेरे पास क्या स्टोर हो जाती है FF। तो ये देख सकते हैं FF स्टोर हो गया। उसके बाद मैं दोबारा स्टेप ओवर स्टेप इनटू करूँगा तो देख सकते हैं हमारे पास वो DDRB के ऊपर हमारे पास सारे रेड हो गए, मीन 0FF स्टोर हो गया। उसके बाद हमारे पास मैं दोबारा स्टेप ओवर करता हूँ, स्टेप इनटू करता हूँ। सो हमारे पास R17 के अंदर 32 स्टोर था, वो हमारे पास चला गया है हमारे पास 05E के एड्रेस के ऊपर।
और उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास R18 के ऊपर हमारे पास 8 स्टोर होना चाहिए। आप देख सकते हैं R18 पे हमारे पास 8 स्टोर हो गया। उसके बाद हम आगे ये हमारे पास 020 हमारे पास जो आया, ये एक्स फाइल आया 32 का जो इक्विवेलेंट एक्स होता है वो 20 होता है, तो 20 होता है। उसके बाद स्टेप इंटू किया, दोबारा आगे किया, तो आउटपुट पोर्ट बी के ऊपर हमारे पास R18 का जो भी आना था वो हमारे पास R18 का आ गया। आप ये देख सकते हैं कि पोर्ट बी के ऊपर हमारे कहते हैं R18 का आ गया, P8 हमारे पास R18 बनता है, तो वो हमारे पास आउटपुट पोर्ट बी के ऊपर आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आगे किया, उसके बाद डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अब हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो पहले R19 के अंदर 10 स्टोर था, ठीक है, 0 स्टोर है। अब उसको दोबारा किया, तो अब वो 9 हो गया, फिर वो दोबारा किया, वो कहते हैं अब इसके अंदर हम एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। R20 0 स्टोर किया हुआ R20 में, और उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है तो वो एक इंक्रीज हो गया। यू कैन सी हियर एंड एज वेल एज द रजिस्टर्स टेकिंग इट्स वैल्यूज। सो आगे अब इसमें कॉम्प्लीमेंट ले लिया R21 का। R20 के अंदर मैंने 16 स्टोर कराया था, तो हमारे पास वो 10 आ गया। उसके बाद मूव R21 की जो भी वैल्यू है वो मेरे पास R22 में चली जाएगी। इसके स्टेप ओवर करने के बाद देखेंगे R21 और R22 में दोनों में चला गया। अब उसके बाद मैं जंप बैक कर रहा हूँ अपने पास, जब मेन के ऊपर मैंने दोबारा मेन कर लिया। मैं दोबारा जैसे जैसे इसको चलाते रहूँगा वो दोबारा उसी हिसाब से रजिस्टर की वैल्यू चेंज होती जाएगी दोबारा। So that's was our last lap task. So of this lap, so that's it. On this lap, तो बेसिकली आपको मैं दोबारा करते कुछ मेन कमांड्स हैं जिसके बारे में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। LDI जिसके अंदर हम लोड डेटा इमीडिएटली हमारे पास जो भी वैल्यू होती है वो रजिस्टर में स्टोर हो जाती है। आउट DDRB से हमारे पास जो भी रजिस्टर में वैल्यू होगी वो हमारा इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगर कर देगा। किसी कहीं पे आपने कहते हैं आउटपुट डिस्प्ले करने तो आउट पे कमांड यूज़ होगी। इंक्रीमेंट के लिए INC यूज़ होगा, डिक्रीमेंट के लिए DC यूज़ होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए SET यूज़ होगा। BRNE होता है ब्रांच नॉट इक्वल टू, जैसे जंप कर जाता है, अगर जाता है वो 0 नहीं होता, वो उसके अंदर भी ग्रुप से रहता है, जैसे 0 होता है वो ब्रांच के ऊपर जंप कर जाता है। तो BRQ होता है वो भी इसका भी कमांड है। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट के लिए कॉम यूज़ करते हैं, और एडिशन के लिए ऐड यूज़ करते हैं। मूव हमारे पास क्या होता है, किसी एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में स्टोर कर देता है। STS में आता है रजिस्टर की वैल्यू किसी एड्रेस पे स्टोर कर लेता है। ठीक है, LTS में क्या होता है वो हमारे पास किसी एड्रेस से उठा के वैल्यू रजिस्टर में स्टोर करना होता है। तो दैट्स हाउ आवर assembly programs work. So thank you for today lab. Okay, take care. Allah Hafiz.